हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी एग्जाम चैनल। दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर एनालॉजी। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अल्फाबेट एनालॉजी पढ़ा था, ठीक है। जो इट वाज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान था और अच्छे से समझ में आया था। उसके अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सारे कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। जैसा आज नंबर एनालॉजी हमारा होगा। चलिए अब इसके कुछ हम लोग बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। कौन कौन से हमारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं, कैसे हमारे ये बनते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसा कि इसमें देखो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जो याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन का कभी या तो स्क्वायर दिया रहेगा, ठीक है, या फिर कभी क्यूब के फॉर्म में दिया रहा होगा। अब देखो अभी ये जब एग्जाम्पल बताएंगे ना तो अभी समझ में आएगा। वैसे कभी मल्टीपल के केस में दिया रहेगा, या फिर डिवीजन के मेथड में दिया रहेगा, या ऐड करके आया होगा, या फिर सब्ट्रैक्ट किया होगा, या फिर उस संख्या का क्या किया गया होगा, डबल किया गया होगा। अब इस तरह मतलब ये कुछ पॉइंट जो है ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, मतलब इनको याद रखना कि हमारा क्वेश्चन इस टाइप में बनेगा, ठीक है। स्क्वायर, क्यूब, मल्टीपल, डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्ट और डबल में बनेगा, ठीक है। ये बात जरूर याद रखना। और रही स्क्वायर और क्यूब, क्योंकि देखो सभी को स्क्वायर मतलब जब एग्जाम में एग्जाम देने बैठोगे तब क्या स्क्वायर निकालोगे, क्या क्यूब निकालोगे? तो क्या होता है एक्चुअल सभी सभी जितने भी स्टूडेंट होते हैं तो वो सभी लोग ही पहले से मतलब याद कर लेते हैं। लगभग लगभग 30 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर याद करना कंपलसरी है। प्लीज आप लोग भी याद कर लेना। चलिए अभी मैं कुछ स्क्वायर और कुछ क्यूब में लिखा दूंगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा? मान लिया ये क्वेश्चन हमारा देखो ऐसे रहेगा, ऐसे। अब यहाँ पर इतना हुआ है और यहाँ पर तुमसे पूछेगा यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो ये हमारा 5 है। अगर 5 का हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आता है? 25 आता है ना। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 लिखा हुआ है, तो ये वाला केस चल रहा है। उसी प्रकार 7 का अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हमारा 49 आ जाएगा, तो ये आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा स्क्वायर वाला फॉर्म हो गया, ठीक। उसी प्रकार क्यूब वाला मान लिया यहाँ पर, सपोज दैट यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन दिया और यहाँ पर हमारा हो गया 27 हो गया, और फिर ये यहां पर हमारा कितना हो जाएगा? पूछा इसका क्या होगा, ठीक है। तो 3। अब यहां पर देखो क्यूब वाला यहां लिखा नहीं रहेगा कि ये क्यूब वाला है, ये तुम्हें दिमाग खुद लगाना है कि स्क्वायर वाला है, क्यूब वाला है, कि ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये सब माइंड में खुद तुम्हें चलाना है, इन सब पॉइंट को याद रखना, ठीक है। तो अब जैसे क्यूब वाला जैसे मान लिया ये इतना दिया, तो यहाँ देखो कौन सा केस चल रहा है। अगर देखा जाए तो 3 का क्यूब चल रहा है, तो देखो 3 का क्यूब कितना होता है? हमारा 27 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 8 का जो हमारा क्यूब होता है वो 512 होता है। 512 8 का क्यूब होता है, ठीक है। उसी प्रकार से कभी कभी मल्टीपल वाला केस चलेगा। मान लिया यहाँ पर हमारा 4 है, तो यहाँ पर हमारा आ गया और 20 आ गया। तो यहाँ पर ये बताओ यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये क्या आएगा इसके स्थान पे यहाँ पर? तो फिर क्या करना है? अब देखो यहाँ पर अगर 4 में हम क्या करें, या फिर देखो स्क्वायर से भी चेक कर सकते हैं या फिर ऐसे भी। अब 4 मैं तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ कितना कितना करने पे आया होगा। अगर 5 से मल्टीपल करा दे 20 आ रहा है। वैसे यहाँ पर अगर हम 5 से करा देते हैं, 5 से करा देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से अगर 5 से कराया तो यहाँ पर भी 5 से कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 आएगा। मतलब इस तरह कुछ मल्टीपल वाले केस भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। या फिर डिवीजन मेथड हो रहा होगा। डिवीजन मतलब मान लिया यहाँ पर हमारा 25 दिया है और यहाँ पर हमारा कितना दिया है? मान लिया यहाँ पर 5 दिया है। तो इसमें कितने से अगर हम 5 से डिवीजन करके देखें तो यहाँ पर 5 आ गया। उसी प्रकार से हमारा अब पूछेगा कि ये बताओ इसका 49 का यहाँ पर स्थान पे क्या आएगा? तो देखो यहाँ पर 7 का डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। इस प्रकार से मतलब इस तरह देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मतलब इस माध्यम से हो सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार सब्ट्रैक्ट हो सकता है। उसी प्रकार से डबल संख्याओं का कभी कभार डबल होता है। डबल कैसे होता है? मान लिया 5 दिया, 5 2 10 उसका रेशो दिया है, ठीक है। उसी प्रकार 10 दे दिया, 10 का कितना हो जाएगा? जो आगे चल रहा होगा वही उसके जो पीछे आगे जो संख्या दे रही, जो पीछे चल रहा होगा वही जो आगे संख्या दी होगी उसी का मतलब आगे जो आंसर आएगा डबल करने पर उतना आएगा। देखो ये एग्जाम्पल जब बताऊंगा तब कुछ ज्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले चलिए क्यूब और कुछ स्क्वायर लिखा देते हैं। ये स्क्वायर जरूर जरूर याद जरूर कर लेना, ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखो हमने लिखा है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 और यहाँ पर 6 का 36 होता है और 7 का हमारा 49 हो जाएगा। 8 का
हमारा 64 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 का 81, 10 का 100 होता है, 11 का 121, 12 का 144 होता है, ठीक है। वैसे 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का हमारा 256 होता है, और 17 का हमारा कितना होता है 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, और उसी प्रकार 20 का हमारा 400 होता है, और 21 का कितना होता है तो हमारा 441 होता है, और 22 का कितना होता है तो वो हमारा होता है 484 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा और भी 23 हो गया, 24 का हो गया, मतलब कुल मिला के 30 तक याद करा देना। वैसे तो मैंने 20 तक लिखा दिया है, ठीक है। और कुछ मैं क्यूब का भी लिखा दे रहा हूं, अभी तो स्क्वायर का लिखा है, मैं कुछ क्यूब का भी लिखा दे रहा हूं, ठीक है। वैसे ये सब याद जरूर कर लेना, क्योंकि जरूरी है, फिर बाद में ना कहना कि मतलब क्वेश्चन बन नहीं रहा है, तो याद इसीलिए जरूरी है, ठीक है। चलिए अब क्यूब लिखते हैं। सो ये अपने कुछ क्यूब हैं, चलिए अब इनको हम लोग लर्न कर लेते हैं, ठीक है, और याद कर लेना भी तुम लोग, ठीक। अब जैसे यहाँ 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है। वैसे 8 का हमारा 512 होता है, और 9 का हमारा 729 होता है, 10 का 1000 होता है, 11 का हमारा 1331 होता है, 12 का हमारा 7 हाँ ये 1728 मतलब हमारा 1728। वैसे 13 का हमारा कितना 2197 होता है। उसी प्रकार 14 का हमारा कितना होता है 2744 होता है, और 15 का क्यूब होता है 3375 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 16 का हमारा कितना होता है 40 और 96 होता है, 17 का होता है 4913 होता है, और 18 का हमारा होता है 5832 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा 19 का होता है 6859 होता है। उसी प्रकार से फिर हमारा 20 का हमारा कितना होता है 8000 होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि मस्ट जरूरी है, ठीक है। चलिए अब क्यूब कर लिया है ना, अब चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कंसेप्ट तो जान लिया है। अब देखो कैसे इतने धड़ाधड़ तुम लोगों को क्वेश्चन बनेंगे। अब चलिए करते हैं और फिर पता चलेगा, ठीक है, कि कैसे क्या होगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया 8:17 इक्वल 9 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो जैसा कि हमने देखो बताया था, हम लोग चेक करते हैं, वही अपना चेक करेंगे क्या डबल हो रहा है, क्या 16 हो रहा है। लेकिन हमेशा क्वेश्चन जब करना तो हमेशा नियरेस्ट क्यूब देखना या फिर नियरेस्ट स्क्वायर देखना, ठीक है, या फिर डबल देखना या मल्टीपल या एड सब्ट्रैक्शन, मतलब माइंड में फटाफट चेक कर लेना कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम स्क्वायर वाला लगाएंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो भाई साहब ये तो हमारा 64 होता है, लगता है यहाँ पर हमारा स्क्वायर वाला काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्क्वायर से बनने वाला नहीं। 8 से 17 कैसे बनेगा, अगर देखा जाए हम लोग 8 में अगर हम 2 से मल्टीपल करा दें तो हमारा कितना बने, 2 से मल्टीपल और +1, 8 2 जा 16 +1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। इसी 8 में देखो डबल मैंने कर दिया, 8 2 जा 16, 16 में 1 जोड़ दिया 17 बन गया। उसी प्रकार से 9 का देखो हमको बनाना है, तो 9 का 2 कर देंगे और प्लस का 1 कर देंगे, 9 2 जा 18, 18 1 कितना हो जाएगा 19, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है ना, स्क्वायर से हमारा बन नहीं रहा था, ना क्यूब से बन रहा था, ना सब्ट्रैक्ट, अगर घटाने से भी नहीं बनना है तो फिर क्या किया जा रहा है भाई, डबल करके और +1, कभी देखो 2 भी जुड़ सकता है, 3 भी जुड़ सकता है, 9 10 कुछ भी जुड़ सकता है। तो ये तुम्हें माइंड लगाना है। अभी तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी ये कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस जब करेंगे तो क्वेश्चन काफी करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हमने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो लिया है। अब यहाँ पर भी देखो तुम्हें पता लगाना है यहाँ पर कौन सा केस चल रहा है। मैंने बताया था पहले क्यूब या नियरेस्ट देखो या फिर स्क्वायर नियरेस्ट देखो। तो यहाँ पर देखा जाए 8 का हमारा स्क्वायर चल रहा है, क्यूब नहीं चल रहा है, 8 का स्क्वायर चल रहा है। 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या चलेगा, तो यहाँ पर हमारा 7 का स्क्वायर चलेगा, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 49, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है ना, समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन से इन कमेंट बॉक्स, देन आई विल टोल्ड यू, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल कुछ और हम लोग करते हैं। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल यहाँ ले लिया 9:901 इक्वल यहाँ पर 12, तो तुम्हें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा।
तो देखो यहाँ पर अगर 9 का हम स्क्वायर भी करते हैं तो 81 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 901 बहुत बड़ी डिजिट आ रही है। तो यहाँ पर लगभग यहाँ इतनी, जब कभी भी बड़ी डिजिट आए तो ये भी सोच लेना कि यहाँ कुछ ना कुछ मल्टीपल जरूर हो रहा होगा। मतलब छोटी डिजिट से कोई बड़ा नंबर बनना हो तो वहां पर कुछ ना कुछ मल्टीपल जरूर हो रहा होगा। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर हम 9 में 100 का मल्टीपल और प्लस 1 कर दें तो 9 में 100 करेंगे, 900 प्लस 1 जोड़ देंगे तो हमारा 901 आ जाएगा। तो मतलब देखो कंसेप्ट पता चल गया कैसे क्या हमारा ये बनना है। उसी प्रकार से यहाँ पर 12, अगर हम लोग 12 में 100 से गुणा करा दे और प्लस का 1 ऐड कर दे, मतलब जो इधर चलेगा वही इधर चलना है। तो हमारा यहाँ 1200 आ जाएगा। तो 1200 में 1 जोड़ दिया तो 1201 हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आ गया ना। अब उसी प्रकार से चलिए एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया, मान लिया यहाँ पर ले लिया 6:2:2, फिर इक्वल हमारा है 120। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखो ये भी बहुत ही सिंपल है। अब इसमें भी देखो छोटी संख्या से हमारा क्या 222 बना है, 222 बना है। तो यहाँ पर देखो कौन सा केस लग रहा है, क्या मल्टीपल वाला चल रहा है। भाई साहब अगर मल्टीपल कराएंगे तो भी नहीं बनना है। अब चलो पहले चेक करते हैं नियरेस्ट क्यूब या नियरेस्ट स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, नहीं बनना है। अगर 6 का क्यूब करते हैं तो हमारा होता है 216, मतलब 216 होता है, और 216 होता है, और प्लस उसमें अगर 6 ऐड कर देते हो हमारा देखो 222 बन गया। मतलब यहाँ पर 6 का क्यूब और प्लस का 6, तो 6 का क्यूब हमारा होता है 216 प्लस का यही 6 इसी में जोड़ दिया गया है, तो हमारा हो गया 222 आ गया, बन गया ना। उसी प्रकार से इसका 120 का क्या बनेगा। तो देखो इसको अब बनाना है 120। क्या क्वेश्चन में 120 ही दे रखा है, नहीं, यहाँ पर दोस्तों 7 दे रखा है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 7 दिया है। अब 7 का क्यूब देखो जो केस इधर चल रहा है वही केस इधर चलाना है। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब हमारा होता है 343 होता है। और फिर क्या किया गया, तो यही जो जितना दिया रहता है यही जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ 6 था, 6 का पहले क्यूब कर दिया, उसके बाद वही 6 जोड़ दिया, तो वही 7 इसमें जोड़ देंगे। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 0, 7 में 3 जोड़ दिया, देखो 10, 10 का 0, 1 बचा, 4 1 5, हमारा 350 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 350 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन तुम लोग समझ में आ गए होंगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल में कुछ दूसरे टाइप के हैं वो करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाता है, चलिए हम समझाते हैं और तुम लोग समझो। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन देखो कभी कभार हमारा इस तरह दिया रहेगा 2, 5, 8, एक ब्रैकेट में रहेगा, और इस तरह हमारे 4 ऑप्शन रहेंगे, पहला, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें कौन सा केस चल रहा है, यानी कि कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, मल्टीपल चल रहा है या ऐड चल रहा है या सब्ट्रैक्शन चल रहा है, कौन सा केस चल रहा है। जो केस इसमें चल रहा होगा इन चारों में से भी वही केस एक में किसी न किसी में चल रहा होगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको चेक करते हैं। मैक्सिमम इसमें एक चीज याद रखना कि इसमें हमेशा पहले सब्ट्रैक्शन चेक करना या फिर ऐड वाला चेक करना, जब उससे ना बने तो स्क्वायर क्यूब वाले से चेक करना, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए 2 और 5 के बीच में कितने का आ रहा है अंतर, 3 का आ रहा है। वैसे 5 और 8 में देखा जाए कितने का अंतर, 3 का, मतलब 2 और 5 में से 2 जाएगा 3 आ रहा है, 8 में से 5 जाएगा तब भी 3 आ रहा है। तो मतलब ये अंतर वाला चल रहा है, 3 3 आ रहा है। अब इन 4 ऑप्शन में चेक करते हैं किसमें अंतर आ रहा है। इसमें अगर चेक करें तो कितने, 2 का अंतर आ रहा है, इसमें चेक करें तो 1 का आ रहा है। क्या मैच कर रहा है, नहीं ना, यहाँ पर सेम सेम है, तो यहाँ पर भी जो भी अंतर आएगा दोनों का मतलब सेम सेम आएगा। अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। उसी प्रकार से 2 और 3 का अंतर 1 आया, 3 और 7 का अंतर कितना आया, 4 आया, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं, इसमें 1 का आ रहा है, इसमें कितने का आ रहा है, तो इसमें हमारा 4 का अंतर आ रहा है। अब देखें इसमें अगर कितने का, 2 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है, मतलब जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो नंबर हमारा दोनों सेम सेम, जैसे यहाँ 3 3 था, सेम सेम नंबर, सब्ट्रैक्ट करने पर मतलब अंतर था, वैसे इसमें भी दोनों का अंतर क्या है, सेम सेम है। इन तीनों में सेम सेम नहीं है, इसलिए ये वाले रॉन्ग हो जाएंगे और ये तुम्हारा ऑप्शन 3rd इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक देखो मैंने और ले रखा है।
अब इसको देखो, पहले तुम लोग वीडियो को पॉज करो, इसको पहले करके देखो, ठीक है। चलिए अब इसको हम करते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए, अंतर अगर देखा जाए तो अंतर तो भाई साहब बहुत लंबा लंबा आ रहा है। यहां पर अगर 11 आ रहा है और यहां पर हमारा 7 आ रहा है तो कुछ बन बात नहीं रही है, ठीक है। अगर देखा जाए 18 और 7 को हम लोग प्लस कर दें, इन दोनों को अगर प्लस कर दे तो हमारा कितना बनना है, 18 में 7 तो हमारा 25 बनना है। अब जरा चलो इन चारों ऑप्शन में क्या चेक कर लिया जाए कि क्या बनना है कोई, मतलब इनको दो को ऐड करने पर ये तीसरी संख्या बन नहीं है, ठीक है। देखो ये न्यू कंसेप्ट है, अभी और भी इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक है। वहां पर देखो कुछ और चल रहा था, यहाँ देखो कुछ दूसरा केस चल रहा है। ऐड करने पर हमारी तीसरी संख्या बन नहीं है, कभी कभी ये लास्ट और ये जोड़कर कभी बीच वाली बनेगी, कभी ये दोनों जोड़ के कभी ये बनेगी। तो देखो इस वाले में ये दोनों जोड़कर ये केस बनना है। तो वैसे इसमें अगर जोड़ते हैं हम प्लस कर देते हैं, 8 और 7 को हम जोड़ेंगे 15, मतलब ये वाला बन गया। क्या इसमें भी देख लें जरा, कहीं ये मैच कर रहा है, कहीं ये भी तो नहीं कर रहा है। तो इसको अगर ऐड करते हैं हम लोग, प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस करने पर 11 और 9 हमारा कितना आ जाएगा 20। भाई साहब यहाँ तो 40 आ रहा है, कोई बन ही नहीं रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। उसी प्रकार से इसको हम लोग जोड़ देंगे। भाई साहब यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 12 है, जाहिर सी बात इससे ज्यादा ही हमारा जोड़ने, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इससे ज्यादा ही बनेगा, है ना। तो मतलब ये भी गलत हो गया। उसी प्रकार से इसको अगर देखो, अगर हम इसमें 22 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा ये 34, तब भी यहाँ पर 44 दे रखा है, तो मतलब क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये भी गलत आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है ये वाला सही है, क्योंकि 8 और 7 जोड़ने पर 15 आ रहा है, जैसे इसमें 7 और 18 को जोड़ने पर 25 आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना आंसर मैच करेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया है ना। चलिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को तुम लोग होमवर्क में करोगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जो है हमारा 2, 14, 17, क्या है 2, 14, 17, 2, 14, 17 ये क्वेश्चन है। इसके मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। जैसे ऑप्शन यहां पर दिया है 2, 7, 11, 2, 7, 11 हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है 3 के 24, 3 ये और ये 24 ये दे रखा है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, तो थर्ड हमारा ऑप्शन जो है वो है 4, 16, 38, 4, 16, 38, ठीक है। और फोर्थ नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, वो ऑप्शन हमारा है 2, 9, 16, क्या है 2, 9 और ये 16, ठीक है। तो ये तुम लोग होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट में जरूर देना करके, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो तुम लोग जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करना है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें।